एक ट्रेड हमने किया था काफ़ी अच्छा, वो पोस्ट भी कर दिया। अभी वहाँ पे मैंने पोस्ट किया, तो टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया, तो मैंने कहा था कि मार्केट अभी हाई एक्सपेक्टेड रहने वाला है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड न करें, ठीक है। अब बाइंग की ट्रेड न करें, मैंने फिर एक को कहा था कि सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बोला सर सेलिंग करेंगे तो बाइंग भी कर सकते हैं एक प्लेस पे। तो उसका अंतर जो है वो आपको यहाँ में दिखाने के लिए आया हूँ। जो ये ट्रेड किया था वो एक प्राइस एक्शन बेस था, पहला ट्रेड मेरा छूट गया था, ये ट्रेड मेरा निकला काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे हमने ट्रेल कैसे किया ये आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। ट्रेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अगर मैं 200 पॉइंट का जीत करके रखता तो देखो मार्केट 200 पॉइंट नहीं देता। 100 पॉइंट मिल गए थे, 200 पॉइंट नहीं मिलते, और तुरंत मुझे यहाँ से काटना पड़ा और मार्केट। अब देखो यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड इजी चल जाती है, सेलर को पैसा मार्केट दे देता। सेम ट्रेड टाइम देखो आप। जो ये टारगेट बुक किया था मैंने चैनल के अकॉर्डिंग किया था। कईयों का ये सवाल भी आ रहा था व्हाट्सएप पे, तो मैं बता देता हूँ। इस जगह से मार्केट के लिए बाइंग, एक बायर काफ़ी वेट करता है कि एक बाइंग की ट्रेड मिले, और एक सेलर को यहाँ ट्रेड मिलती है, एक बायर को यहाँ ट्रेड मिलती है। आप मार्केट को देखोगे करीबन आधा घंटा, जब मैंने कहा था कि मार्केट हाई एक्सपेक्टेड रहेगा, आप अवॉइड करो बाइंग। आधा घंटे के बाद आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन इस आधा घंटे में आप बाइंग नहीं करोगे। तो उसका मकसद क्या होता है, उस समय बायर को मार्केट पजल करेगा। सेलर को मार्केट देखो पैसा दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट लगभग यहाँ से 150 पॉइंट का पैसा दे गया। और जब आप अगर यहाँ देखोगे, आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा, तो मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम 40-50 पॉइंट में ही ट्रेवल कर रहा है। और उसके बाद में मार्केट देखोगे कितना नीचे आ गया, ये 150 ना, 150 और दे गया। और आप यहाँ देखोगे मार्केट की अभी ट्रेवल जस्ट स्टार्ट ही हुई है, और वो भी उसी रेंज के अंदर वापस आया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक बायर हमेशा स्ट्रगल फेस को पार करने के बाद बाइंग निकलती है। आप किसी भी चार्ट पे ऑप्शन पे बाइंग देखोगे वो रेयर मिलती है, सेलिंग आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ थीटा डिके का रीजन नहीं है, यहाँ रीजन है 95% लोग है ना बायर हैं जो आपस में टक्कर लगा रहे हैं, और 4-5% सेलर है। तो सेलर में इजीली अचीवेबल है, आपका टारगेट अचीवेबल है। सिर्फ थीटा की बात नहीं। अब जैसे यहाँ से ट्रेड लिया, तो ये क्या इतना थीटा डिके है, या फिर इसमें ये तो ऑलरेडी पूरा का पूरा मार्केट यहाँ डाउन आ चुका है, लेकिन ये उठ नहीं पाएगा। इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग में फंसे हैं, फंसे। मार्केट उनको इजीली नहीं निकलने देगा, उनको स्ट्रगल करवाएगा। पहले जो बायर आते हैं पहले फेज में उनको निकालेगा, क्योंकि 95% की लड़ाई है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बाइंग इजीली सेलिंग मोमेंटम दिख जाते हैं हर चार्ट में। देखो अगर हम दोनों ही चार्टों को एज ए कंपेरेटिव देखते हैं, तो ये चार्ट उठा था, ठीक है, और ये चार्ट उठा था, और ये ट्रेड हमारी सेकंड ट्रेड, पहली ट्रेड मेरी छूट गई थी क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। मैं 9:30 के आसपास तक तैयार होता हूँ, तो वहाँ के आसपास तक वो ट्रेड निकल चुकी थी। तो ये ट्रेड छूट गई थी, ये ट्रेड मैं शूट कर पाया था। यहाँ पे मैं टारगेट मेरा 200 वैसे ही ले रखा था, मैं 200 का टारगेट। अब प्राइज एक्शन से अगर पूछो, तो प्राइज एक्शन कहीं ना कहीं ये चैनल का अप्रोचिंग में ही था, और वो अप्रोच कर भी चुका था। तो मुझे ट्रेल स्ट्रिक्ट, आपने देखा होगा मैंने यहाँ के बाद ट्रेलिंग स्ट्रिक्ट कर दी थी, क्योंकि वो अप्रोच अप्रोच कर गया था। तो जहाँ भी चाहे 200 ना मिले, 188 मिले, मैं वहाँ पे भी नहीं लेके निकल गया था। अब यहाँ से सेलर का कभी एसएल नहीं लगेगा, देखो सेलर का कभी। बायर का अब भी दोबारा एसएल खा सकता है, मार्केट दूर नहीं है, मार्केट एसएल खा सकता है। देखो जस्ट यहाँ पे ये ट्रेड की कैंडल आपका 10 बज के 6 मिनट की कैंडल है, और आप जब एसएल खाया, वो कैंडल आप देखोगे, ये कैंडल 10 बज के 38 मिनट की, और आप मार्केट में इसमें देखोगे ये 10:38 की कैंडल है यहाँ पे, 10:38। आप इनमें अंतर देखो। एक ट्रेडर है जो अपने अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठा है, और एक ट्रेडर है जो अपना लॉस खा रहा है। और यही एक अंतर है बाइंग का। 95% लोगों का कंपटीशन होता है, और यहाँ 5% लोग हैं जो इजीली कमा लेते हैं। थीटा डिके का रीजन नहीं रहता है, स्ट्रेच मार्केट है, ट्रेड इजी मिल जाती है, ट्रेड का एसल नहीं जाता, कॉन्फिडेंस होता है, ट्रेल और हो जाती है। कॉन्फिडेंस नहीं होता, मार्केट अब निकलेगा, तो आप उसमें थक के पार्ट नहीं ले पाओगे। इसी चीज को समझना है, ये वीडियो सारा इसी चीज पे है। मार्केट एक लंबा ट्रेवल करने के बाद एक माइंडसेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की लर्निंग। मार्केट एक लंबा ट्रेवल करने के बाद बायर और सेलर में एक सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, आपने 100 रुपए के प्रीमियम को बाई किया, 100 रुपए के प्रीमियम को बाई किया, 80 रुपए पे एवरेज कर लिया, ठीक है, और नीचे आया थोड़ा एवरेज कर लिया, फिर आपने छोड़ दिया। जाना है, मान लो कि 60 पे भी एवरेज किया, जाना है तो 60 पॉइंट जाना है। एक सेलर अगर मान लो कि 100 रुपए पे सेल किया, वो
120 पे पूछ गया, सेल किया। और पूछ गया 140 पे, सेल किया। ऊपर लिमिट नहीं है, बट इसकी लिमिट है। तो बायर की ये जो सोच होती है, लिमिट नहीं, मेरा तो लिमिट है, जाना कितना जाएगा, कभी तो बढ़ेगा। तो वो उसकी ट्रेड में होल्ड, यहाँ लोग जो सेलिंग में कमाए हैं ना, वो कहीं ना कहीं बाइंग में भी आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई मोमेंटम में बाइंग में फंस जाते हैं। और जब वो फंस जाते हैं, मार्केट मान लो कि इस पहले मोमेंटम पे ही बायर आए, कौन से मोमेंटम पे, इस जगह पे बायर आ गए, वो बायर निकल नहीं पाते हैं सेलिंग में। कुछ सेलिंग में ये नहीं कि मार्केट यहाँ ट्रेड किया, लोगों ने इतना पैसा लिया, लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट पे ये पैसा ले लिया, अब ये पैसा लेने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से बायर को डर, बायर ने मान लो कि नीचे की साइड में जैसे एक कॉल है तो पुट में बाइंग करके ले लिया पैसा। अब यहाँ जो वो पैसा लगाएंगे ना, वो बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको एसएल का डर नहीं रहता है। मान लो कि मेरा 200 का चार्ट, 100 का चार्ट कितना खा सकता है। एक तो वो महंगे प्रीमियम नहीं लेते, सस्ते प्रीमियम लेते हैं, और सस्ते प्रीमियम जल्दी नहीं उठते। ध्यान रखो, सेलिंग के चार्ट और बाइंग के चार्ट में एक बड़ा ग्राफ का अंतर होता है। अगर मान लो ये ऐसे उठ रहा है, ये ऐसे गिर रहा है, और ये ऐसे उठ रहा है, तो इस प्रोबेबिलिटी में, मार्केट इंडेक्स का इस तरह की प्रोबेबिलिटी में आप विन करोगे, इस तरह की प्रोबेबिलिटी में आप लूज करोगे, इस तरह की प्रोबेबिलिटी इसकी, मतलब मार्केट का ट्रेवल अगर ऐसे है तो आप बाइंग लिए तो ऑब्वियसली लूज लॉस है, और मार्केट खड़ा है तो भी लॉस है, और मार्केट ऊपर चल रहा है थोड़ा डिके के साथ तो यहाँ भी लॉस है। मार्केट इसी कंडीशन में आप विन करते हो। तो इस कंडीशन में आप विन करते हो तो आपको चाहिए बिल्कुल फास्ट मूव, तो आपको ट्रिगर एग्जैक्ट चाहिए होता है। तो इस चीज के चलते, और यहीं पे सारा का सारा कंपटीशन और वॉल्यूम लगा हुआ है, 95% लोग इसी में बाइंग में पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अंतर किसी को कहूँ कि देखो यहाँ बाय है तो वहाँ सेल भी होगा ना, आसान है, इतना आसान नहीं। यहाँ पे आप ये देखो कि चलो ये ट्रेड की बात हम कर रहे हैं, ये अपना जो मार्केट है, यहाँ पे देख लो, अगर एक बायर यहाँ पे भी आया होगा, तो ये कैंडल कौन सी है जो निकली है, ये कैंडल है 958 की, 958 की कैंडल देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये है 958 की कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना और आगे निकल चुका है, और ये उस लेवल के आसपास ही है, ये 958 की कैंडल है। तो बायर को स्टिल यहाँ भी फेस बदल कर आ रहा है, तो वो उसके बाद निकल रहा है, यानी कि लगभग ये मोमेंटम इतना आने के बाद इस मोमेंटम में बायर का एक कैंडल का पैसा आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, थीटा डिके नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन उसको नहीं निकलने दे रहा, 95% आपस में लोग खींचतान कर रहे हैं वो नहीं, और जो यहाँ है उसमें एक्स्ट्रा जो स्ट्रेच कर गया, तो उसी वजह से ये जो सारी स्ट्रेच एक्स्ट्रा है, और इसमें वॉल्यूम बायर्स का कहीं ना कहीं फंसा है, उनको नहीं निकलने देगा। इसी वजह से मार्केट को इस लेवल पे होल्ड करना पड़ता है, यानी कि जब भी मार्केट यहाँ से अगर ऐसे उठेगा तो उसे कम से कम आधा घंटा और 1 घंटे का, कम से कम आधा 1 घंटे का एक स्टे करना पड़ता है। उसी स्टे को हम क्या बोलते हैं, उसी स्टे को हम बोलते हैं पीओसी। मतलब उसमें एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहता है, पीओसी, यानी कि मार्केट काफी देर इसके इस एरिया के कंट्रोल में रहेगा। देन मार्केट बुलिश या बेरिश, बेरिश तो कंटिन्यू भी कर सकता है, बेरिश और बुलिश बाद में, यानी कि ये फेस आपका रुकेगा, और उसी वजह से मार्केट के ऊपर की साइड है। जबकि सेलिंग में ऐसा नहीं होगा, सेलिंग में मार्केट देखोगे तो आपका ये फेस ऐसे चल रहा है, और इसमें फेस ऐसे चल रहा है। ये एक बड़ा अंतर रहता है चार्ट में। तो इसलिए बाइंग में कभी भी, मतलब ये एक अच्छी लर्निंग है, बाइंग में अगर कभी भी एक वन साइडेड बड़ा आपका ट्रेवल मिल गया है, मान लो कि मोर देन 30% से ज़्यादा बड़ा ट्रेवल, एक क्लाइमेक्स मूव, एक चेजिंग मूव मिल गया है, देन आप मार्केट को डायरेक्टली उठाने की कोशिश नहीं करो। रेयर केस होते हैं, 5 से 10% के ऐसे केसेस मिलेंगे जो डायरेक्ट उठ जाते हैं, हैवी ग्रीड में उठ जाते हैं, वो बहुत रेयर केसेज होते हैं। उन उन मतलब 5%, 7% ऐसी सिचुएशंस के लिए हम 95 97% के लॉस नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन को हमेशा, इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूँ हाई एक्सपेक्टेड मार्केट को हाफ अन हो। तो काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर क्यों ये है, सेलिंग में क्यों कर सकते हैं, बाइंग में क्यों नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने इसका डेडिकेटेड ये वीडियो बनाया। पीओसी का मतलब होता है, अभी देखो पीओसी का भी अगर मैं मतलब बताऊं, तो मार्केट ने जो ये वेव बना रहा है, ये वेव, लास्ट वेव क्या है, ये है, ये, तो ये उस वेव का एक बॉक्स बना लो जो लास्ट होल्डिंग हुई है ना, जैसे इसमें ये लास्ट होल्डिंग हुई इस एरिया पे, इस एरिया पे, बाद में फिर मार्केट नीचे आए, तो आप इससे इसके बीच में एक एरिया बना लो, जो ये लास्ट ब्रेक किया ना, इससे इसके बीच में,
तो ये आप यहाँ बना लेते हो, इसे पीओसी कहते हैं। मार्केट सिर्फ इसके ऊपर से ट्रेवल करेगा। हाँ, ये बात अलग है, मिडल का लेता वो एक प्राइस एक्शन है, यहाँ पे आरसीपी पॉइंट्स बनते हैं, ट्रेवल बनता है पहला, इसके ऊपर का पहला जो ट्रेवल होता है ना थोड़ा सा, वो भी फेल करता है, फिर ये मिडल में आता है, उसके बाद में मार्केट एक बड़े मोमेंटम को निकाल पाता है। तो होता क्या है, अगर हम समझें, इस सिचुएशन पे जब पहली बार ब्रेक करता है तो वॉल्यूम आता है बायर्स का दोबारा, और वो ही वॉल्यूम यहाँ के एसएल खा के या ट्रेंड लाइन का ट्रेप लेते हुए वो वॉल्यूम को आउट करता है, ये फास्ट होता है, देन मार्केट निकल जाता है, या फिर यहीं से रुकते 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 चेजिंग करके निकल जाता है। तो इस कंडीशन में ये वाला लेवल, पीओसी का मतलब होता है कि मार्केट को ये लेवल का हाई, तो आप इसको प्राइस एक्शन एंगल से और समझ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये तो मैंने पीओसी एंगल से बताया। प्राइस एक्शन एंगल से मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, तो ये हमारा लो, ये हाई, तो आप इसमें एक हाइयर हाई की सिचुएशन देखोगे, जैसे मान लें कि ये पॉइंट, ये ऐसे, ऐसे, जैसे इस पॉइंट को जब भी कट करेगा तो ये हाइयर हो जाएगा, देन आप मार्केट में कोई भी डिप को बाई कर सकते हैं, कोई भी डिप को, लेकिन सीधा सीधा बाई नहीं करेंगे। उस एरिया पे भी आपको यहाँ पे एसएल हंटिंग, या फिर आपको ट्रेंड लाइन ट्रिप, या फिर आपको क्लाइमेक्स एक ग्रीडी कैंडल्स, और एक पावर कैंडल 5-10 मिनट के अंदर, वो सब देखते हुए बाइंग करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्राइस एक्शन के लेवल पे, तो वो एक लेवल होता है बेस्ट बाइंग का। अभी भी मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं आया है, ये एक बायर है और ये एक सेलर है, तो इसमें और इसमें रात दिन का अंतर रहता है। मैंने एक ट्रेड में बहुत ही मुश्किल से, मान लो कि ये पैसा कमाया, और बहुत ही आसानी से मार्केट इधर पैसा दे गया, बहुत ही मुश्किल से इधर पैसा दे पाया, लेकिन बहुत ही आसानी से इधर पैसा दे गया। जो ट्रेड हमारी है वो ये ट्रेड है, और जो ट्रेड मार्केट में हमें अब मिलनी चाहिए वो उसका 20-30% भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ स्ट्रगल चल रही है, मूविंग आ रही है उसको डाउन कर देता है, मूविंग आ रही है डाउन कर देता है। तो ये चीजें, अगर मार्केट अभी भी निकलेगा तो इस प्लेस से होते हुए मार्केट अपर साइड में निकलेगा। तो पीओसी की चेजिंग मार्केट में अपनी कीमत है। जो 90% रिटेलर्स पैसा खोते हैं एक चेजिंग मार्केट में, सबसे बड़ी जिद उनकी एक ही होती है, और उनके लिए ये वीडियो वरदान है। मान के चलो ये वीडियो वरदान है। रीजंस क्या है उस चीज का, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट मार्केट ऊपर उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा ऐसा दिखता है। ये झटके आते हैं ना, उसमें तुरंत वो बायर बन जाते हैं। तो इनका मतलब ये अब उठा, अब उठा, अब उठा, और वो उनको थका लेगा। जब वो थक जाएंगे, नहीं नहीं जाएगा मार्केट, तो मार्केट के ट्रेबल खुलेंगे। हाई एक्सपेक्टेड का मतलब ही यही है कि आप स्टे करने दो, और इस वजह से जो 90% लोग इसमें यहाँ यहाँ यहाँ, वो यहाँ ट्राई नहीं करेंगे, यहाँ बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले ग्रीड को छोड़ेंगे। ये वीडियो यहीं तक का था। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं।